हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो एस्पिरेंट, आज की इस वीडियो में हम काशी विद्यापीठ के पेड या पेमेंट सीट के बारे में बात करेंगे। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल वीडियो है। आज की इस वीडियो में काशी विद्यापीठ में कितनी पेड सीटें हैं, पेड सीट में कैसे एडमिशन मिलता है, और पेमेंट या पेड सीट में आपको फीस कितना देना पड़ता है, और पेड सीट किसको और कैसे मिलता है, कितने स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है पेड सीट में। यानी कि आज का जो पूरा वीडियो है ये डेडिकेटेड है काशी विद्यापीठ के उन एस्पिरेंट के लिए जो काशी विद्यापीठ में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, जो पेड सीट के बारे में जानना चाहते हैं। तो एस्पिरेंट, आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स पे हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करके आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हालांकि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप डीएनएस स्टडी पर नए हैं तो आप डीएनएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक अपडेट काशी विद्यापीठ से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए एस्पिरेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक्स यहाँ लिखे हुए हैं मैं सब कुछ बताऊंगा। देखिए एस्पिरेंट, प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी, बीएलएलबी, एलएलएम, बीएफए, बीम्यूज, यानी कि जितने भी कोर्सेज हैं एस्पिरेंट, हम सभी के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आइए एस्पिरेंट, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये पेड सीट या पेमेंट सीट होता क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के आप सभी के अंदर डाउट जरूर होगा। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोग को ये होता है कि पेड सीट पे जो है कि कोई भी एडमिशन ले लेता है, या फिर आप ये सोचते हैं कि पेड का मतलब ये होता है कि हमारा प्राइवेट एडमिशन है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एस्पिरेंट, होता यह कि देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी कोर्स का फीस है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये। तो ये फीस क्या है, रेगुलर है, ठीक है। लेकिन वही सीट अगर पेमेंट या पेड सीट में जाती है तो उसका फीस हो जाएगा 4000 रुपये। यानी कि समझिए कि उसका 3 गुना, यानी कि जितना भी एक्चुअल फीस है, यानी कि जो रेगुलर फीस का जो प्राइस है या फिर जो फीस लगती है, उससे 3 गुना अधिक उस पेमेंट सीट का लगभग होता है। सभी कोर्सेज का नहीं होता, लेकिन लगभग वही होता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए किसी कोर्स का है 1000 रुपये फीस, ठीक है, ये एनुअल। तो अब अगर आप पेमेंट सीट पे अगर आपका एडमिशन होगा तो आपको 1000 के बजाय आपको 4000 रुपये उसी कोर्स के देने होते हैं। पेड सीट ऐसा नहीं है कि आप कोई खरीद लेगा या फिर कोई भी पैसा दे के अपना एडमिशन कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्म भरे हैं काशी विद्यापीठ में, अगर आप काउंसलिंग कराए हैं एस्पिरेंट, तभी जा करके आप पेड सीट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। क्योंकि पेड सीट के लिए भी मेरिट लिस्ट आती है। यानी कि जैसे कि आप लोग अभी एडमिशन का जो दौर चल रहा है, इसमें हो रहा है कि आप ऑफलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं, और जब मेरिट लिस्ट आई है, यानी कि जब आपको मैसेज आता है, तभी जा करके आप क्या करते हैं, फीस पेमेंट करते हैं। तो वैसे ही यानी कि एस्पिरेंट, पेड या पेमेंट सीट में भी यही होता है कि आपका नाम आएगा, यानी कि लिस्ट में नाम आएगा। और पेमेंट सीट कैसे मिलता है, मान लीजिए कि किसी कोर्स का जो मेरिट लिस्ट में 90 नंबर गया है, 90 नंबर, ठीक है। तो अगर आपका 2 नंबर 1 नंबर कम 88 नंबर है, तो उस दशा में आपको पेमेंट या पेड सीट मिल जाता है। ये होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए, लगभग क्या है कि फीस का 3 गुना लगता है लगभग। हालांकि सभी कोर्सेज की बात नहीं है, किसी में 2 गुना है, किसी में 3 गुना है, और किसी में 2.5 गुना ही फीस अधिक लगता है। हालांकि वो चीज़ें मैं आपको अभी पूरी लिस्ट दिखाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको पेड सीट कैसे मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि पेड सीट का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा आपको फीस बढ़ा के देना पड़ता है, ठीक है। और पेड सीट में एडमिशन उन्हीं को मिलता है जो काशी विद्यापीठ में फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो ऑनलाइन काउंसलिंग किए होते हैं, और जिनको मैसेज आता है। हालांकि पेड सीट के लिए भी लिस्ट आती है, एक या 2-3 लिस्ट पेड के लिए भी आती है काशी विद्यापीठ में। हालांकि इसके बार का सिस्टम क्या होगा, ये आगे जैसा होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिन लोगों ने ऑनलाइन काउंसलिंग किया है पेड सीट के लिए, वही एलिजिबल है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है एस्पिरेंट। और पेड सीट के लिए भी लिस्ट आती है। हालांकि जैसे ही कोई अपडेट आती है इस बारे में, तो डे नाइट स्टडी आपको हमेशा की तरह इस बार भी इन्फॉर्म जरूर करेगा, ठीक है एस्पिरेंट। आइए हम ये समझ लेते हैं कि पेड सीट की कितनी फीस है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब एस्पिरेंट, किस कोर्स में कितनी पेड सीटें हैं, इसके लिए ये जो आप देख रहे हैं इस टॉपिक को, ये वाला, ठीक है, इसके लिए जो काशी विद्यापीठ का जो ब्राउज़र है, यानी कि जो पूरा जो डिटेल है ऑफिशियल उसके बारे में, उसको हम दिखाएंगे आपको। और देखिए, अब पेड सीट में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है वो भी डिपेंड करता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरिट है, ठीक है, मान लीजिए इसको हम समझा देते हैं, इस वाले पॉइंट को। मान लीजिए कि किसी कोर्स में क्या है कि 10 नंबर जो है कि मेरिट लिस्ट गया है, 10 नंबर, ठीक है। अब 10 नंबर वालों सभी का एडमिशन हो गया, ठीक है।
तो अब क्या होगा कि जब कट ऑफ मान लीजिए सबका जो रेगुलर सीटें है, मान लीजिए कि रेगुलर सीटें हैं 100, तो 100 रेगुलर सीटें भर गई, अब आपका लगभग बच गया 15 पेड सीट। ठीक है, तो अब क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा कि अब जो 10 नंबर कट ऑफ गया था, अब इस कट ऑफ को यानी कि इस मेरिट लिस्ट को 9 नंबर ला दिया जाएगा। ठीक है, अगर जिनका 9 नंबर है अब उनको क्या होगा कि पेड सीट के लिए एसएमएस जाएगा और वो लोग पेड सीट पे एडमिशन ले लेते हैं। ये होता है काशी विद्यापीठ में। ठीक है, और आई थिंक कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये काशी विद्यापीठ का ऑफिशियल ब्राउज़र है जो कि आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसको देख के समझ लेते हैं। अब इसके थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करके जाना पड़ता है। देखिए बीए की जो फीसें हैं, देखिए आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब बीए में क्या है जो कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, देखिए मैंने बताया था कि लगभग 2 गुना, 2.5 गुना या फिर 3 गुना फीस लगता है। देखिए अब संस्थागत का मतलब कि जो रेगुलर फीस है वो कितनी है, 2060 है काशी विद्यापीठ में, लेकिन पेमेंट सीट में कितना है, 6865 रुपये। तो यही अंतर है, देखिए यही अंतर है, आप इसको समझ लीजिए ध्यान से। ठीक, हालांकि 1000-2000 रुपये अलग से लगता है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। जी, डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट वगैरह क्या है। तो यानी कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया था, ठीक है, कि पेमेंट सीट में फीस 2 गुना, 2.5 गुना या फिर 3 गुना लगभग लगता है। ठीक है, तो यानी कि संस्थागत इसका जो फीस है लगभग 2060 रुपये है, और इसका जो पेमेंट सीट का जो फीस है वो लगभग 6865 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे अब पूरा जो विषय है ये जो है कि कराया गया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कुल सीट है, जैसे मान लीजिए कि संस्थागत में अगर हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी में क्या है कि आपका 90 सीट रेगुलर है और 33 पेमेंट हो गया है। तो इसको पूरा अगर आप मिलाएंगे, पूरा जो टोटल सीट की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप इसको पूरा देखेंगे काशी विद्यापीठ में, देखिए लगभग काशी विद्यापीठ में बीए में लगभग 900 सीटें हैं। ठीक है, 900 सीटें हैं। तो ठीक है, तो लगभग 150, मेरे ख्याल से लगभग 150 और 150 या फिर 180 के आसपास वहाँ पे पेमेंट सीट बीए फैकल्टी में है। ठीक है, बीए में, मैं बीए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बीए में अगर आप सबको इसको मिला लेंगे, आप देख लेंगे तो इस जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मिलाएंगे अगर आप पूरा काउंट करेंगे तो लगभग जो है कि मेरे ख्याल से 900 सीटें रेगुलर हैं काशी विद्यापीठ में बीए फैकल्टी में, और लगभग जो है कि 150 से 200 को आसपास लगभग सीटें हैं पेमेंट। ठीक है, इस पर आइए हम बात कर लेते हैं बीकॉम की। अब देखिए बीकॉम में क्या इस पर देखिए 125 सीटें लगभग क्या है, रेगुलर है। ठीक, और 32 सीटें पेड है। अब जो रेगुलर सीट का जो फीस है वो लगभग 2000 रुपये है, 2110 रुपये। ठीक है, और आपका जो पेमेंट सीट का है, पेड सीट का वो 6915 रुपये है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, आप इसको समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। वैसे बीम्यूज़ की बात करें तो बीम्यूज़ में 20 सीटें हैं आपका रेगुलर और 10 सीटें हैं पेड। रेगुलर सीट का जो प्राइस है यानी कि जो फीस है 3000 रुपये है, और जो पेड सीट का है वो आपका 6000 रुपये है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें बीएफए की, तो देखिए आप बीएफए में भी 40 सीटें हैं रेगुलर और 20 सीटें हैं पेड, और रेगुलर सीट का जो आपका जो फीस है वो 3190 रुपये है, और जो पेड सीट का जो फीस है वो 6915 रुपये है। ठीक है, उसके बाद बीएससी मैथ ग्रुप में तो सब पेड सीटें हैं, सब पेड है। ठीक है, इस पर जैसे अगर आप देखें यहाँ पे तो लगभग जो है आपका बीए बीएससी मैथ और बायो ग्रुप में, देखिए बीएससी मैथ में तो 175 सीटें दिखा रहे हैं यहाँ पे, और बीएससी बायो में 60 सीटें हैं। हालांकि इसमें थोड़ा मोड़ा संभावना है बढ़ने की। तो इसकी जो फीसें हैं लगभग यहाँ पे आजकल तो बच्चे बता रहे हैं कि 10,000 रुपये 12,000 रुपये लग रहा है फीस। ठीक है, तो इसमें रेगुलर सीटें ही हैं, मतलब रेगुलर मानिए या फिर इसको आप पेड मानिए, ये हैं। यानी कि काशी विद्यापीठ में बीएससी मैथ और बायो ग्रुप में ना तो कोई रेगुलर सीट है ना कोई पेड है, लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है फीस के अकॉर्डिंग कि ये सब कुछ पेड ही है। ठीक है, तो ये लगभग इतनी सीटें हैं, चाहे आप इसको रेगुलर मानिए चाहे इसको आप पेड मानिए। ठीक है, ये सीटें हैं, इसका जिसकी फ़ीस आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद बीएससी जो सेल्फ फाइनेंस्ड है उसमें भी आपकी 60 सीटें पेड सीटें ही हैं, और उसका फ़ी है 13,700 रुपये। फिर आपका बीए ऑनर्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जो है उसके में आपका 90 सीटें हैं रेगुलर और 30 सीटें हैं पेड, और रेगुलर सीट का यानी कि रेगुलर सीट अगर आपको मिलता है तो आपका फ़ीस लगेगा 2000 रुपये, और आपको पेड सीट मिलता है तो आपका फ़ीस लगेगा 6,000 रुपये। ठीक है, आइए अब कुछ चीज़ें और भी कुछ कोर्सेज है। देखिए एमए हिंदी में आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए एमए हिंदी में है तो आपका 120 सीटें हैं रेगुलर और 30 सीटें हैं पेमेंट, और उसका रेगुलर का लगभग 2,500 रुपये फीस है, और पेमेंट का लगभग 8,500 रुपये है, यानी कि 8,000 रुपये है। ठीक है, तो एमए है संस्कृत, मतलब एमए के जो भी कोर्सेज हैं यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। जो भी देखिए यहाँ पे ध्यान से आप इसको देख लीजिए, क्योंकि जो भी सीटें हैं लगभग 120 है। ठीक है, हालांकि इसमें एमएस साइकोलॉजी में ही फिलॉसफी में ही 60 है, बाकी सब में लगभग 120 सीटें हैं, और 30 पेमेंट सीट है, पेड सीट है, और आपका पेमेंट सीट का यहाँ पे फीस लिस्ट है, आप इसको देख के समझ लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं लेके।
उसके बाद आपका MSW में आपका 70 सीटें रेगुलर है और 15 सीटें पेड हैं, और यहाँ पे फीस रेगुलर का 3000 रुपये है और पेड का 9000 रुपये है। MCOM में जो है कि आपका लगभग 80 सीटें हैं रेगुलर और 15 सीटें हैं पेड, और जो आपका रेगुलर सीट का जो फीस है लगभग 2500 रुपये है, और जो पेमेंट सीट का जो आपका फीस है वो लगभग आप कितना है 8500 रुपये, लगभग मतलब 8275 है। ठीक है, उसके बाद आपका MFA है, MFA अप्लाइड आर्ट्स है, और MFA यहाँ पे तो अगर आप देखें तो सब इसमें पेड सीटें ही हैं, लगभग आपका 20,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है। देखिए 20,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, सीटें हैं 40, 20, 20 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आपका MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपकी 30 सीटें क्या है रेगुलर है और 30 सीटें पेड है, और रेगुलर सीट का जो आपका अगर देखें फीस जो है 4,840 रुपये है, और पेड सीट का जो फीस है लगभग आपका 20,880 रुपये है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आप देखेंगे MUs है, यानी कि जो भी सभी कोर्सेज आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन सब के स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो फीस है ये आपका रेगुलर सीट का है, ये आपका पेमेंट सीट का है, पेड सीट का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, देखिए MSc मैथ में तो आपका पेमेंट ही सीट है, रेगुलर सीट है ही नहीं, तो उसका लगभग 20,000 रुपये लगता है। फिर आपका MSc होम साइंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन में का भी लगभग 18,000 रुपये फीस है। MSc बॉटनी में भी 18,000 रुपये फीस है, और इसका सीट ही इसमें केवल है 30 सीटें हैं। ठीक है एस्पिरेंट, तो ये आप इसको देख के समझ लीजिए। आइए हम कुछ और कोर्सेज के देख लेते हैं। अब यहाँ पे BPEd है, MPEd है, MAd है, LLB है, LLM है, MMTM है, तो आप इसको भी देख सकते हैं एस्पिरेंट। यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ है, आइए इसको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। देखिए नियमित जो सीटें हैं MAd में काशी विद्यापीठ में 20 हैं। ठीक है, और लगभग 30 सीटें प्लस 300 संबद्ध महाविद्यालयों में काशी विद्यापीठ के हैं। ठीक है, तो अगर आपको रेगुलर सीट मिलता है तो उसकी फ़ीस है 3,190 रुपये, और इस तरह आप करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, लगभग 64,000 रुपये आपको देना पड़ेगा MAd के लिए। BPEd का भी यहाँ पे जो है कि नियमित सीटें नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे केवल पेड और वहाँ के संबद्ध महाविद्यालयों में है। ठीक है, MPEd में आपका केवल 50 सीट पेमेंट ही है, इसका 20,000 रुपये फीस लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे LLM में लगभग आपका जो है कि LLM में है जो कि 40 सीटें पेमेंट ही है, और उसका फीस है लगभग 37,000 रुपये, और संबद्ध महाविद्यालयों में इसकी 20 सीटें हैं। ठीक है, इसको देख करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप समझ लीजिए ध्यान से। ठीक है स्टूडेंट, इसको प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से रख लीजिए ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के समझ सकें। आइए कुछ और कोर्सेस हैं, जैसे यहाँ पे ये स्नातकोत्तर में जो कुछ कोर्सेज होते हैं, जो जैसे कि मान लीजिए हिंदी में कन्नड़ है, संस्कृत में डिप्लोमा कर्मकांड है, ललित कला में PGDCA डिप्लोमा को कोई कर रहा है, मनोविज्ञान में कोई कर रहा है, तो ये सीटें यहाँ पे हैं, और इनका फ़ीस कितना है इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, शुल्क इसका इतना ही है, काफ़ी कम शुल्क में ये सब करा रहे हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका सबका आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा, बाकी जो चीज़ें हैं आप इसको देख सकते हैं। तो एस्पिरेंट ये सारी चीज़ें आप प्लीज़ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका काशी विद्यापीठ के जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनका है, तो मैंने आपको मेन जो पेड सीट होता है एफिलिएटेड कॉलेज में नहीं होता है, काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में ही पेड सीट होता है, जिसका मैंने आपको सारा विवरण बता दिया एस्पिरेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।